हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक आनंद किशोर माथुर। राम, कितनी भीड़ है आजकल बाजार में। एक के बाद एक आदमी, भीड़ों तक चले जाओ, दुकान ही दुकान, और हर एक दुकान के अंदर 8-10 ग्राहक। और फिर कहीं कहीं तो क्यों में ही खड़े रहो वहाँ। अजी तो आप खड़े ही रहे क्यों में, या कुछ काम भी करके आए हैं? अरे ये क्या, ये दोनों थैले तो खाली हैं। अरे ठहरो भाई ठहरो, मैं देता हूँ सामान। ये पड़ा, ये रहा साबुन, तेल, और ये रहा मूंग की दाल, मूंग, पापड़, मिर्ची, और ये सब्जियां, भिंडी, टमाटर। उड़द की दाल लाए? इमली भी नहीं? इमली? फिर क्या खाक लाए हो? 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने का भी होश नहीं है। अरे तो तुम चलती ना मेरे साथ। मुझे मरने की फुर्सत हो तब ना। हर महीने समझा समझा कर भेजती हूँ कि बाजार से ये सामान लाना है, वो लाना है, पर। अरे पर क्या, गलती तुम्हारी है। मैंने 1000 बार कहा कि जो भी काम मुझसे कराना हो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिया करो। एक पर्ची पर लिख देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। मैं कोई नया सामान तो मंगा नहीं रही हूँ, वही रोजाना का सामान है। गलती खुद करते हो और दोष मुझे देते हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी बाजार जाओ अपनी पुरानी पढ़ाई दोहरा लिया करो। पढ़ाई? और क्या, सीधी सी बात है। अ से अरबी, आ से आलू, ई से इमली, ऊ से उड़द की दाल, क से ककड़ी, ख से खरबूजा, ग से गधा, नहीं, ग से गोभी, च से चमचा, चूना। वाह क्या खूब याद आया है, चमचा। छ से, खैर जाने दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। जैसे जलेबी, जैसे जगमोहन। जगमोहन? बंदा हाजिर है। कहिए हुजूर, इस नाचीज को कैसे याद किया? जगमोहन, आओ भाई, बड़े मौके से आए हो। हाँ, हम तो परोपकारी जीव हैं प्यारे। कहो किस कष्ट में हो? अभी सारी पीड़ा से पिंड ना छुड़ा दूं तो मेरा नाम जगमोहन नहीं। अरे बात यह है कि तुम्हारी भाभी मुझे नए सिरे से पाठ पढ़ा रही है। अच्छा तो इसमें नई बात कौन सी हुई भाई? देखो भैया, दरअसल बात यह है, तुम्हारे दोस्त अपनी आदत से मजबूर हैं। बाजार जाते हैं सामान लेने तो कुछ सामान ले आते हैं और कुछ नदारत कहते हैं कि भूल गया। फिर मैं इन्हें याद रखने की कोई तरकीब बताती हूँ तो तुम ही बताओ, क्या गुनाह करती हूँ? अरे गुनाह तो मैं करता हूँ जो तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। अच्छा अब तुम ही बताओ यार, अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे जो भी सामान मंगवाना हो उसको जरा ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया करो, तो इसमें क्या गलती करता हूँ मैं? भाभी वैसे बात तो ठीक कहता है मेरा दोस्त। हाँ, तुमसे ऐसी उम्मीद थी भाई जग्गू। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी, ये भी हो जाएगा। अरे तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इस हाथ लिस्ट और उस हाथ सामान। तो मैंने ही कौन सी कच्ची गोलियां खेली हैं? मैंने पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रखा है सारा सामान। अभी लिस्ट लाती हूँ। अरे मारे गए यार। अरे मारे क्यों गए? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी बाजार चलते हैं। अरे मगर तुम इतनी दूर से आए हो, कुछ देर बैठते तो सही। बैठेंगे बैठेंगे, देखो सुनो, यहाँ से चलते हैं, पहले रेस्टोरेंट में जाकर बैठेंगे, कुछ इधर की बात होगी, कुछ उधर की होगी, और फिर काम की बात होगी। ये 2 थैले हैं और ये रुपए, और ये लो सामान की लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में। बहुत अच्छा भाभी, बस हम ये गए और ये आए। उठो राकेश। चलो प्यारे।
मैं मालूम नहीं था घर के सामान के लिए बैठे मेरे को, और मैं समझ रहा हूँ उसके घर मेरे अच्छा जग्गू अच्छा, अब बता इन दोनों कैसा चल रहा है? हाँ ठीक ठाक है, बस वो तुम्हारी भाभी की तबीयत जरा नरम चल रही है। कैसे? अरे बात ये हुई यार कि पिछले दिनों मेरी साली की शादी थी, हमें जोधपुर जाना पड़ा। अब गाड़ी में आजकल कितनी भीड़ भाड़ होती है कि पूछो ही मत। हाँ यार भाई, पता नहीं आखिर इसका हश्र होगा क्या। और फिर शादी में खाने पीने का मामला जरा अपना ढीला ही रहता है यार। अरे भाई किसको परवाह रहती है, लेकिन यार ससुराल की शादी की बात थी, तूने माल जरूर मारा होगा। हाँ अरे क्या खाक माल मारा होगा, सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। अच्छा हाँ। अच्छा हुआ भाई, आजकल चेंज की वैसे भी शॉर्टेज है। देख यार तुझे हर वक्त मजाक सूझता रहता है। अच्छा अच्छा, अब बता ऐसी क्या बात हो गई थी, क्या किसी से झगड़ा हो गया? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यार पैसे का पैसा गया और बुद्धू के बुद्धू बने। अरे सो तेरे लिए कौन सी नई बात है? फिर वही बात, फिर वही बात। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अब बता क्या हुआ? होता क्या, वही ढाक के 3 बात, वही फिल्मी स्टोरी। लड़के का बाप कोई फिल्मी प्रोड्यूसर होगा है? अरे फिल्मी नहीं, जुल्मी कहो जुल्मी। हीरो पर बैठने से पहले उसने एक परवाना ससुर साहब के हाथ में पकड़ा दिया। क्या कहा? परवाना पकड़ा दिया? सुनते हैं परवाने तो मंडराया करते हैं, क्या उसने किसी परवाने को पकड़कर आपके ससुर साहब को इनायत कर दिया? कैसे 2 दिन के बच्चे बन रहे हो। अरे परवाने से मेरा मतलब है स्लिप, कागज की स्लिप, और उसमें यह लिखा कि अगर 2 लाख रुपए उन्हें नकद इसी वक्त नहीं दिए तो वो बारात वापस ले जाएंगे। क्या राइटिंग में? मेरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया? हाँ जनाब, ब्लैक एंड व्हाइट में दिया। हमारा तो सारा मूड ही बिगड़ गया। सोचा था कि जोधपुर घूमेंगे, कुछ दिन ससुराल में रहेंगे, सारे पैसे तो वहां भेड़ चढ़ा दिए और यहाँ आकर छुट्टी और कैंसिल करानी पड़ी। हो भाई जग्गू, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है कि तेरा दिल टूट गया, लेकिन प्यारे अब ये कॉफी का दिल भी ठंडा हो रहा है, इसे मत तोड़। हैं? हाँ ले कॉफी वॉफी भी। अरे सुना तूने, वो वर्मा ने शादी कर ली। अच्छा तो इसमें गुनाह क्या हो गया भैया, हर लड़का शादी करता है। अरे मगर ब्लैक एंड व्हाइट में शादी की है। क्या मतलब? अरे मतलब वही कि अग्नि को साक्षी मानकर नहीं, वर्मा ने सिविल मैरिज की है। यानी कि राकेश अब हर बात लिखित में होने लगी, जैसे एक दूसरे की जबान में विश्वास ही नहीं रहा। कैसा समय आ गया है जबकि आदमी की जबान की, साख की कोई कीमत ही नहीं रही। और एक वो जमाना था जब जबान से बेटी बेटी तक पराया हो जाया करते थे। प्यारे समय ही ऐसा है, ब्लैक माने काला और व्हाइट माने सफेद, यानी काली रात और सफेद दिन। ये रात और दिन का ही तो चक्कर है जो हम सबको चक्कर दे रहा है, और हम इसकी चक्की में पिस रहे हैं। भाई कबीर ने ठीक ही कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 बाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अरे अरे पर तू उठ कैसे गया भाई? हाँ क्या देर हो रही है? हाँ भैया एक जगह जाना है। अब सुन यार, अब वो बात यह है कि 50 रुपए हो तो दे देना, कुछ काम है। अब काम नहीं बना तो वापस कर दूंगा। अरे 50 तो नहीं है, पर तू ऐसा कर, इसमें से 40 रुपए ले ले। 40 दे दे। अब कोई बात नहीं, अभी 40 चलेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। रुपए लेकर चलता बना। अब मैं जरा वो लिस्ट निकालूं। यहाँ भी नहीं है, इस जेब में देखूं, यहाँ भी नहीं है, शायद घर पे रह गई होगी। पहले घर चलता हूँ, शीला क्या कहेगी, फिर सामान कैसे होगा। हाँ याद आया, पढ़ाई दोहरा लूंगा। आ से अरबी, आ से आलू, ठीक है 1-1 किलो ये दोनों ले लूंगा। अरे भाई ये अरबी देना और आलू देना। खिलौने वाला खिलौने ले लो बाबूजी, हर माल मिलेगा 3 रुपया। ये इंजन काला 3 रुपया, ये गुड्डा 3 रुपया, ये खरगोश 3 रुपया। ले लो बाबूजी 3 रुपया। और लुटा दिया माल। अब बाबूजी कहिए क्या दूं? 3 रुपया, इंजन काला 3 रुपया।
ई से इंजन और ग से गुड्डा, ख से खरगोश। ठीक है, ये तीनों ले लेना। अरे भैया, ये इंजन, गुड्डा और खरगोश, ये तीनों दे देना। ये ले रुपए। हाँ, ये ठीक किया। और हाँ, ये रसगुल्ले बहुत बढ़िया हैं, और ये सेब दोनों 1-1 किलो ले लेता हूँ। र से रसगुल्ला, से सेब। अब बचे 2 रुपए। ठीक है, हो गया बजट पूरा। शीला भी क्या याद रखेगी कि मैंने उसी के पढ़ाए हुए पाठ के हिसाब से सामान खरीदा है। अब घर चलता हूँ। ये लो सामान। अरे, बड़ी जल्दी आ गए। पर ये क्या? ये इंजन और ये खिलौने, ये सब तुम्हें लाने को किसने कहा था? तुमने। मैं अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं लाया हूँ। हाँ। क्या? ये इंजन, गुड्डा, ये घर गृहस्थी है या कोई नुमाइश? और ये मिठाई का पैकेट, ये सेब, ओफो, सारी तनख्वाह चाटने में ही फूंक दोगे क्या? मैं कहती हूँ, आखिर तुम्हें समझ कब आएगी? ना अजवाइन लाए, ना नमक, ना हल्दी। जरा लाना तो वो लिस्ट, वो जो मैंने तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था। वो यही कहीं होगी। पर प्रिय, तुम अपनी पढ़ाई याद कर लो ना। क्या खाक याद कर लूं? क्या जगमोहन ने भी याद नहीं दिलाया कुछ? मैं अंदर आ सकता हूँ क्या रे? अरे आओ और अपने दोस्त का जनाजा देखते जाओ। सुना था गए हुए वापस नहीं आते, पर अब तो वो भी वापस आने लगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठो, यहाँ बैठो। अरे बैठने नहीं आया राकेश, मैं तो कुछ देने आया हूँ। अरे तो रुपए ही दोगे ना? रुपए? कौन से रुपए? अरे वही जो तुमने मुझसे रेस्टोरेंट में लिए थे। रेस्टोरेंट में? यार देख, मजाक ठीक नहीं है। देख, मजाक तो तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी 1 घंटे पहले रेस्टोरेंट में तूने मुझसे रुपए मांगे थे और मैंने दिए थे, और तूने कहा था कि काम चल जाएगा। काम तो चल जाता प्यारे, मगर तुमने रुपए दिए कहाँ? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जो मुझे रुपए दिए उसकी कोई रसीद है ब्लैक एंड व्हाइट में? खुद तो घर के सामान की लिस्ट तक ब्लैक एंड व्हाइट में मांगते हो, और पैसे लेने देने के बाद यूं ही फोकट में कर लेते हो। वाह, क्या कमाल है यार। एक तो तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और ऊपर से मुझसे मजाक कर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, अपनी याददाश्त तो ठीक नहीं, और दूसरों को कहते हो हर बात लिखित यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिया करो। मैंने घर के सामान की लिस्ट दी थी, वो भी न जाने कहाँ फेंक दी तुमने। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे याददाश्त भी तो भगवान ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दी। अब रखो तुम घर का सामान और रखो तुम रुपए, मैं तो चला। हाँ। अरे मेरे भाई, ऐसे कहाँ चल रहे? अब केवल रुपयों के लिए इतनी बेरुखी? ये लो अपने रुपए। अरे, ये तो सामान की लिस्ट है जो मैंने नहीं दी थी। पर ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई जग्गू? इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिली। तुमने रेस्टोरेंट में रुपयों के साथ मुझे ये लिस्ट भी दे दी, और तूने इसे ले लिया। और रुपयों का तूने क्या किया बच्चों? उसका तो मैं ये सामान ले आया जो तुम लाना भूल गए। आखिर मैं करता क्या? ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो थी। हवा महल में आज आप सुन रहे थे महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।